लहंगा बनाने के लिए ये हमने साड़ी ली है। और साड़ी है ना, अगर आप और भी लहंगा बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि पूरी साड़ी आपकी एक जैसी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए साड़ी में कि नीचे की साइड वर्क आ रहा है, ऊपर से साड़ी प्लेन है। तो इस टाइप की साड़ी में हम सिर्फ अगर नीचे वर्क है, ऊपर साड़ी प्लेन है, तो उसमें हम लहंगा बना सकते हैं, या तो ऐसे चुन्नट वाला या फिर कली वाला। अगर इस तरीके से पूरी ऑल ओवर है, प्रिंटेड है, एक जैसी बूटी है साड़ी में, तो आप इसको कैसे भी तरीके का बना सकते हो। इसमें से हम कली वाला भी बना सकते हैं, चुन्नट वाला भी बना सकते हैं, और औरे भी बना सकते हैं। लेकिन औरे भी हमेशा किस में से बनता है? ऑल ओवर में से, जो एक जैसा कपड़ा रहता है, प्रिंटेड या आधे में वर्क के आधे में नहीं, उसमें से औरे भी लहंगा नहीं बना सकते। अब इसमें से आप चाहो तो डबल घेर का बना लो या सिंगल घेर का बना लो। तो मैं बनाऊंगी इसमें से सिंगल घेर का, मुझे डबल घेर का बनाना था। लेकिन जो इसके साथ ये जो लेस लगी हुई थी, इसको नापा है मैंने, तो ये लेस है छोटी। जब हम डबल घेर का लहंगा बनाते हैं तो उसमें हमें 9 मीटर कम से कम लेस चाहिए। तो ये मेरी लेस निकली है साड़ी में से ओनली 6.5 मीटर। तो ये डबल घेर पे नहीं यूज हो सकती। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहो, जैसे इसको काट सकते हैं बीच में से और इतनी इतनी दिखाना चाहो तो आप इसको लगा सकते हो पूरे पर। लेकिन मुझे ये बॉर्डर है ना पूरा चाहिए, तो मैं इसमें से बनाऊंगी सिंगल घेर का लहंगा। और ये हमारी साड़ी का बॉर्डर है, ये मैंने अलग से लेस ली है और ये भी मैंने अलग से लेस ली है यहाँ पे। और यहाँ पे लहंगा बनाने के लिए ये मैंने अस्तर लिया है 3 मीटर। अस्तर आप कैसा भी रख सकते हो, कॉटन का भी या कोई और दूसरा फैब्रिक हो उसका भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों लेस ले ली है। ये साड़ी में बॉर्डर था, इसको निकाल लिया है। अब इनको करते हैं हम सभी को साइड। पहले हम कटिंग करेंगे लहंगे की, वो भी साड़ी के कपड़े पे। अस्तर पे कटिंग करेंगे बाद में। साड़ी में से लहंगा कटिंग करने के लिए पहले मैं पूरी साड़ी को इस तरीके से 2 फोल्ड कर लूँगी। देखो यहाँ पे साड़ी को कर लिया है हमने 2 फोल्ड, ठीक है। ऊपर की साइड से यहाँ से कपड़ा छोटा बड़ा आ रहा है, उसको हम कट करके निकाल देंगे। मतलब यहाँ पे हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा नीचे की साइड खिसका देती हूँ और यहाँ से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ऊपर की साइड से हमने कपड़ा कर लिया सीधा, कपड़ा हमारा 2 फोल्ड है। अब इसको करेंगे 4 फोल्ड। तो 4 फोल्ड किस तरीके से करेंगे? साड़ी का देखो ये वाला कोना है, इसको उठाएंगे और ट्रायंगल शेप में रखेंगे। इसको यहाँ से उठाना है और हमें इस कोने को ऊपर पकड़ लेना है और इस कोने को हमें नीचे मिलाना है। मतलब ट्रायंगल शेप में इसको बनाना है। ये हमने कपड़ा रख लिया है यहाँ पर ट्रायंगल शेप में। अब हम इसमें लंबाई का और कमर का नाप डालेंगे। देखो कमर का नाप डालेंगे तो किस तरीके से डालेंगे? जितनी भी आपकी कमर आ रही है उसमें 5 इंची प्लस कर लेना। जैसे मेरे नाप में कमर आ रही थी 41 इंची, तो मैंने 5 इंच प्लस कर लिया तो 46 इंच हो गई। अब 46 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 11.5 इंची। 11.5 इंची आएगा। तो हमें यहाँ पर 11.5 इंची पे एक राउंड में निशान लगाना है। तो वो निशान किस तरीके से लगाएंगे? एक बार इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमें ऊपर से यहाँ से ये कपड़ा नाप लेना। जैसे यहाँ पर 13.5 पे आया तो ये बीच में भी 13.5 पे ही राउंड आना चाहिए इसका। सेम इसी तरीके से इधर भी यहाँ पर राउंड 13.5 पे ही आना चाहिए। अगर देखो मैं इस तरीके से काट देती तो यहाँ से ये गलत हो जाता। तो आपको ऊपर भी यहाँ पर राउंड ही बना के लेना है और यहाँ से कर देनी है कटिंग। कमर के नाप की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम डालेंगे लंबाई का नाप। तो देखो लंबाई का नाप किस तरीके से डालना है। 2 इंची की तो हमारी बेल्ट आने वाली है, ठीक है। तो 2 इंची टेप को हम ऊपर निकाल देंगे। इसके बाद जो हम नीचे का बॉर्डर लगा रहे हैं वो अलग से लगाएंगे। पहले कपड़े पे अटैच करेंगे और उसको हम नीचे लंबाई में लटका देंगे। और ये भी घेर पे क्या होता है कि सीधी सीधी जो बॉर्डर है हमारा वो आता नहीं है, क्योंकि बॉर्डर हमारा चौड़ा है। तो वो बॉर्डर हम नीचे की साइड लटकाएंगे तो हमारी लंबाई और बढ़ जाएगी हमें। तो कम से कम जो हमारा बॉर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, एक बार हम नाप लेते हैं अपने बॉर्डर को। ये हमारा बॉर्डर है,
देखो ये 3 इंची का तैयार आ रहा है। जो ऊपर वाली लेस लगाएंगे वो तो हम बॉर्डर और इस लहंगे के ऊपर लगा देंगे, तो उससे तो हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी। 3 इंची हमारा बॉर्डर हो गया। अब इसके ऊपर हम यहाँ से नीचे वाली लेस लगा देंगे, उससे क्या है आधा इंची और लंबाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 3 इंची और कम कर देना है। 2 इंची की बेल्ट आ जाएगी, 3 इंची और कम कर देंगे तो 5 इंची टेप को ऊपर निकाल देना है। उसके बाद डालना है तैयार लंबाई का नाप। मेरे नाप में आ रही है 37 इंच, तो 38 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। क्यों लगाऊंगी 38 इंची पे? आधा इंची जब हम बॉर्डर अटैच करेंगे उसमें जाएगा, आधा इंची हम बेल्ट अटैच करेंगे उसमें जाएगा। ये समझ में आ गया। अब इंची टेप को नीचे करना है और ऊपर कोने पे से रखना है और यहाँ तक मिला लेना है। ये 33 इंच हो गया, तो पूरे ही राउंड में 33 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। ये यहाँ पर निशान हो गए हैं कंप्लीट। जब हम और भी लहंगा प्लाजो कुछ बनाते हैं तो 2 पार्टों में थोड़ा सा जॉइंट आता है, तो सेम इसी तरीके से इनमें भी जॉइंट आएगा, तो जॉइंट हम बाद में कट कर लेंगे। अब इन निशानों पे होकर कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे देखो 2 पार्टों में जॉइंट आ रहा है, तो हम जॉइंट किस तरीके से लगाएंगे। ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है उसको हम इस तरीके से रख लेंगे जॉइंट के ऊपर, ठीक है। और नीचे से मुझे दिख रहा है कि मुझे कहाँ तक कट करना है, तो उसी निशान पे होके हम यहाँ पर जॉइंट कट कर लेंगे। यहाँ पे जॉइंट की भी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब देखो इसको खोलते हैं, तो खोलने के बाद जो हमारा घेर है वो इस तरीके से आने वाला है। तो इसका भी है ना, सिंगल घेर का भी जो राउंड बनता है वो 4.5 मीटर के करीब यहाँ पर बन जाता है। और ये हो गए हमारे दोनों जॉइंट। अब सेम इसको रख के हम एज इट इज अस्तर पर कटिंग कर लेंगे। अस्तर को भी रख लिया है ट्रायंगल शेप में। अब इसके ऊपर हम जो हमारा मेन लहंगे उसको रखेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखो हमने मेन लहंगे को भी अस्तर के ऊपर रख लिया है। कमर का भी सेम इसी तरीके से यहाँ से काटना है और लंबाई भी सेम इसी तरीके से काटना है। लेकिन लंबाई का आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें अभी हम बॉर्डर और लगाएंगे, तो जो हमारे लहंगे की लंबाई आ रही है ना उससे हम अस्तर की लंबाई और बढ़ा देंगे 1.5 इंची, क्योंकि बॉर्डर के अंदर अंदर हमारा अस्तर आ जाना चाहिए। बॉर्डर से ऊपर अस्तर आएगा तो वो गंदा लगेगा और प्लेन कपड़ा वहाँ से दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है जितनी भी लंबाई अगर इस तरीके से बना रहे हो तो आपको 1.5 इंची और बढ़ा लेना है यहाँ पे। और ऊपर से भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे देखो अस्तर में क्या है, अर्ज कम है ना, तो अस्तर में जॉइंट ज़्यादा आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जॉइंट लगाना है, तो जॉइंट भी हम इसी तरीके से लगाएंगे अस्तर में। जो हम अस्तर की भी कटिंग हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। समझ में आ गया अस्तर पर कटिंग किस तरीके से करनी है। अस्तर की कटिंग हो गई कंप्लीट, मेन लहंगे की हो गई। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। देखो बेल्ट के लिए यहाँ पे अस्तर पर कटिंग कर ली है ना। बेल्ट की जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 5 इंची, और ये वाली चौड़ाई कितनी रखी है जितनी तुम्हारी कमर आ रही है। तो इस पर हम मेन कपड़ा नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो ऊपर की साइड हम लेस लगाएंगे। ये बॉर्डर लगाने वाले हैं जितना हमारा आएगा 2.5 इंची में। इस तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर को कम कर देंगे, और यहाँ ऊपर भी और यहाँ नीचे की साइड भी हम दोनों साइड इस पर लेस लगाएंगे। तो बेल्ट और नीचे का बॉर्डर हम सेम एक ही तरीके से यहाँ पर रखने वाले हैं। तो आपको सिर्फ अस्तर पर कटिंग करनी है, मेन फैब्रिक पर कटिंग नहीं करनी। अगर आप इस तरीके से बॉर्डर नहीं लगा रहे हो तो आपको मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। अब देखो इसको सिलेंगे किस तरीके से। बेल्ट को तो मैंने बता दिया है कि हम पहले तो यहाँ पर इस तरीके से इतना कम करके ये लेस ले लेंगे इसके ऊपर,
और इसके नीचे दोनों साइड हम यहाँ पे लेस लगा देंगे और आधा हमारा अंदर चला जाएगा यहाँ पे फोल्डिंग में। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले जो काम करना है सिल्ली में वो क्या करना है, एक पार्ट लेना है यहाँ से लहंगे का और इसके ऊपर हमें लगाना है जॉइंट। तो जॉइंट कौन सा लगाएंगे, जो जिस जगह पे फिट बैठ रहा है उस जॉइंट को लेंगे। लहंगे को सीधा रखना है, जॉइंट को सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद इस तरीके से जॉइंट को ऊपर की साइड पलट देंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा के जॉइंट कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड जॉइंट लगाना है और सेम इसी तरीके से जो अस्तर में जॉइंट आ रहा था वो भी जॉइंट यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो पहले लगाएंगे हम इसमें जॉइंट। तो हमने यहाँ नीचे की साइड जॉइंट लगा के कंप्लीट कर लिया। दोनों पार्टों में हमने इसी तरीके से यहाँ पे जॉइंट लगा लिया। जिस जगह पे जॉइंट आ रहा था उसी जगह पे आपको जॉइंट लगा लेना है। देखो ये रहे हमारे दोनों जॉइंट। अब हमारे लहंगे के ये दो टुकड़े, तो हम इनको कैसे रखेंगे, एक पार्ट को सीधा रखना है, सीधे के ऊपर दूसरे पार्ट को रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे ताकि हमारा एक घेर यहाँ पे बन जाए। और सेम इसी तरीके से हम अस्तर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पे अभी मैं सिलाई लगा के लाती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। बीच में हमने ये यहाँ पे जॉइंट लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लहंगे का घेर है वो एक हो गया है। पहले ये दो पार्ट थे, अब हमने इसको एक कर लिया है। साइड से हो गया है ये जॉइंट। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अस्तर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अस्तर को नीचे की साइड से पलट के हमने फोल्ड कर लिया है। सिंपली आपको इस तरीके से ऐसे करके दो बार पलट देना है, सिंपली एक सिलाई लगा देनी है। अब देखो आप चाहो तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे इसको ये खोलना है लहंगा और इसके ऊपर अस्तर को रखना है, खोल के रखना है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे पहले कमर को अटैच कर देना है। दोनों कपड़ों को यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर देना है। लेकिन मैं अभी अस्तर को अटैच नहीं कर रही हूँ, पहले मैं लगाऊंगी इसमें यहाँ पे बॉर्डर। तो हम बॉर्डर किस तरीके से लगाएंगे, जो हमारा कपड़ा बचा है साड़ी का उसमें से हम यहाँ पे कपड़ा कट करेंगे। ये साड़ी ले ली, अब इसके साथ हम इस बॉर्डर को रखेंगे और इसके नीचे भी हम यहाँ पे बॉर्डर रखेंगे और ऊपर की साइड हम बस सिर्फ आधा इंची एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब ऊपर की साइड हम दोनों कपड़ों को अटैच करने के बाद तब इस पे यहाँ पे ऊपर बॉर्डर लगाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे कपड़ा कितना कट करना है, ये हमारा बॉर्डर हो गया। इस कपड़े को एक बार पलट के देखना है क्योंकि ये कपड़ा दूसरी साइड तक भी जाना चाहिए। तो जितना हमें एक तरफ से तैयार बॉर्डर चाहिए उससे डबल चौड़ाई में हमें यहाँ पर कपड़ा कट करना है। और ये वाला राउंड कितना रखना है, जितना आपके लहंगे का राउंड आ रहा है। ये इतना हो गया, आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा और नीचे बॉर्डर पे जाएगा। ये यहाँ तक हो जाएगा तो इससे डबल हम यहाँ पे कपड़ा कट करेंगे। तो एक बार आपको नाप लेना है। ये आ रही है बॉर्डर की जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 4 इंची एक तरफ से। मतलब तैयार बॉर्डर हमें 3 इंची मिलने वाला है। आधा इंची नीचे लेस लगाएंगे उसमें चला जाएगा, आधा इंची जब हम सिलेंगे उसमें चला जाएगा। तो हमें एक पट्टी की जो चौड़ाई कट करनी है वो करनी है 8 इंची की। तो 8 इंची की मैं यहाँ पे 3-4 पट्टियाँ कट कर लूँगी। ये लहंगे को कर लिया 4 फोल्ड। अब इसके घेर को नापना है, ये कितना आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है और राउंड में ही नापना है। तो ये हमारा आ रहा है करीबन 3.25 इंची के करीब, ये यहाँ पे घेर आ जाएगा। तो इतना ही हमें यहाँ पे ये बॉर्डर तैयार करना है। तो बॉर्डर को भी आपको यहाँ पर नाप लेना है। जैसे मैंने ये 3-4 पट्टियाँ कट कर ली हैं तो इनको भी हम नाप लेंगे 3.25 के करीब बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी। ये हमारी 3 पट्टियाँ हैं तो ये 3.25 नहीं बैठ रही हैं, कम पड़ रही हैं। तो हम एक और टुकड़ा यहाँ पे इसी तरीके से कट कर लेंगे। बॉर्डर के लिए यहाँ पे कपड़ा कट कर लिया। अब हम इसको बॉर्डर कंप्लीट करना है, किस तरीके से करना है वो भी मशीन पे दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे जो हमने बॉर्डर की पट्टियाँ कट की थी उसको जॉइंट करके एक सीधी सी पट्टी तैयार कर लेनी है। जितना आपका राउंड आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे नीचे बॉर्डर लेना है। अब हम इस कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड जहाँ से कपड़ा खुला हुआ है वहाँ से एक सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे। और जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं ये भी हमारी बाद में नहीं दिखने वाली है, ना ऊपर की साइड ना ही लहंगे में नीचे की साइड। तो पूरे ही बॉर्डर को यहाँ पे इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पूरे बॉर्डर में सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है।
अब इस पे हम जो हमारी साड़ी का बॉर्डर था उसको अटैच करेंगे। तो उसको किस तरीके से अटैच करना है, देखो यहाँ बीच में रखना है और नीचे की साइड आधा इंची कपड़ा आपको छोड़ देना है, क्योंकि नीचे की साइड भी अभी हम एक लेस लगाने वाले हैं। और इस बॉर्डर में से मैंने जो भी बॉर्डर की चौड़ाई आ रही है उसमें से बिल्कुल भी कट नहीं किया है, जितनी आ रही है मैंने एज इट इज रख ली है। सिर्फ हम बॉर्डर की चौड़ाई बेल्ट में कट करेंगे, क्योंकि बेल्ट हम इतनी चौड़ी नहीं रखेंगे, तो बॉर्डर की चौड़ाई यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक बड़ी स्टिच लगा दूंगी इस बॉर्डर पे, ऊपर की साइड इसको हम फिक्स कर देंगे। और ध्यान रखना है कपड़ा आपका नीचे की साइड भी बचना चाहिए और ऊपर की साइड भी बचना चाहिए, क्योंकि इसको अभी हम लहंगे में भी अटैच करेंगे ना, तो ऊपर की साइड भी यहाँ पे हमारा कपड़ा बचना चाहिए, आधा इंची तो बचना ही चाहिए। तो पूरे बॉर्डर को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। अब हम ऊपर की साइड नीचे की साइड इसको अटैच करेंगे। तो मैं इसको एक साथ ही यहाँ पे अटैच करूँगी। ये लेस ले लूँगी जो भी मुझे नीचे लेस लगानी है, और इस लेस को इस बॉर्डर के थोड़ा थोड़ा ऊपर रखूँगी। बहुत ज़्यादा बॉर्डर को छुपाना नहीं है लेस से, बस जितना हमारा सिलाई में जा रहा है उतना ही बॉर्डर हम यहाँ पे लेने वाले हैं। लेस को इस बॉर्डर के ऊपर रखेंगे और पूरे ही बॉर्डर पे यहाँ पे हम लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पूरे बॉर्डर पे मैंने लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हम नीचे की साइड एक और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई से फिक्स हो गया। अब नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हमारा सिलाई में आ जाए, तो हम आधा इंची के नीचे से एक और सिलाई लगाएंगे पूरे बॉर्डर पे। और ये सिलाई आपको रफली ही लगानी है, रफली मतलब बड़ी सिलाई लगानी है। यहाँ पे पक्की सिलाई लगाने का कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पर कई सिलाई हो गई है हमारी, तो 2 सिलाई तो नीचे ही हो जाएंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरे ही बॉर्डर पे इस लेस को अटैच कर देना है नीचे की साइड सिलाई लगा के। तो यहाँ मैंने डबल सिलाई लगा दी है नीचे की साइड, और ये बॉर्डर मेरा नीचे की साइड हो गया है कंप्लीट। अब हम इसमें ऊपर की जो लेस है उसको अभी नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे हम इसको पहले बॉर्डर को लहंगे में अटैच करेंगे। जो भी हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा उसको छुपाते हुए हम ऊपर की साइड लेस लगाएंगे। तो बॉर्डर को यहाँ पे इस तरीके से रखना है, और लहंगे को मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको भी हम यहाँ पे सीधा रखेंगे, इसको खोल लेना है। ये लहंगे का नीचे की साइड है और ये मैंने खोल लिया है पूरा लहंगा। तो इसको रखेंगे हम यहाँ पे, ये सीधा आना चाहिए ऊपर की साइड, और सीधे के नीचे हम लेस को रखेंगे। तो आपको एक बार देख लेनी है। देखो ये हमने नीचे का पार्ट लिया लहंगे का, जो नीचे का घेर आ रहा है वो लेना है। अब इस पे हम लेस लगाएंगे, तो इस तरीके से रखना है आपको, ये सीधी आनी चाहिए। और इन दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए हम यहाँ आधा इंची की दूरी से एक सिलाई लगा देंगे। ये जो अब हमारी सिलाई का कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो किधर की साइड आ रहा है, सीधी की साइड। अब देखो अगर इस तरीके से हम लगाएंगे तो लहंगे में नीचे की साइड भी फिनिशिंग आ जाएगी, और ऊपर की साइड भी यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी अगर इस तरीके से लेस अटैच करेंगे तो। क्योंकि जो ऊपर कपड़ा बचेगा उसको हम यहाँ पे दूसरी जो लेस लगाएंगे उससे इसको छुपा देंगे, तो जो फिनिशिंग है वो दोनों ही साइड आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा लहंगे को संभालना भारी भारी हो रहा है, मतलब ये लहंगा खुद भी थोड़ा सा भारी हो गया है। अब देखो बाद में हम इसको इस तरीके से कर देंगे, अगर आपको इस तरीके से करना हो, या फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे, ज़रूरत के हिसाब से कपड़ा ले लेंगे, और जो कि हमारा उसमें चला जाएगा सिल्ली में। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया, और यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से मैंने कपड़ा रख लिया, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ऊपर वाली जो लेस है, तो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हम थोड़ा सा अंदर की साइड पलट लेंगे। और ये लेस आपको किस तरीके से लगानी है, जो हमारी साड़ी का बॉर्डर है उसके ऊपर से भी जानी चाहिए, और यहाँ से ये कपड़े भी छुप जाने चाहिए। तो ये कपड़े हमारे कब छुपेंगे, जो एक्स्ट्रा सिलाई वाले हैं वो तब छुपेगा जब हम यहाँ पर दूसरी स्टिच लगाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर एक पहले स्टिच लगा लेनी है, वो भी जो हमारा साड़ी का बॉर्डर है उसके ऊपर ऊपर हम लेस को लगाएंगे। कितनी ऊपर लगाएंगे, बस सिर्फ हम सिलाई में जो भी कपड़ा जा रहा है उतनी ही यहाँ पे हम लेस छुपाने वाले हैं।
तो पूरे ही बॉर्डर पे इसी तरीके से लेस लगा के मैंने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। यहाँ पे आपको ये लेस कितनी लेनी है ये और मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप डबल घेर का बनाओगे तो आपको लेस चाहिए 9 मीटर। अगर आप इस तरीके से सिंगल घेर का बनाओगे तो आपको लेस चाहिएगी 4.5 मीटर, और आधा मीटर से करीबन ऊपर भी जाएगी। तो आपको यहाँ पे लेस 5 मीटर ही रखनी है। अब देखो, जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा था उसको हम इस तरीके से अंदर करेंगे हाथ से, और ऊपर की साइड हम एक स्टिच लगा देंगे। तो पूरे ही बॉर्डर पे हमें इसी तरीके से लेस लगा के कंप्लीट करने हैं। लेस पे हमारी पे दोनों सिलाई हो गई हैं, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा बॉर्डर बन के यहाँ पे रेडी हुआ है। अब देखो, इसमें करना है हमें अस्तर अटैच। तो अस्तर अटैच किस तरीके से करेंगे? अस्तर को रेडी तो हमने पहले ही कर लिया था। अब यहाँ पे हम लहंगे को इस तरीके से उल्टा रखेंगे, सीधा अंदर की साइड जाएगा, उसके ऊपर हम यहाँ पे अस्तर रखेंगे, और ऊपर की साइड कमर पे हम अस्तर को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लहंगे में ऊपर की साइड अस्तर बिल्कुल फिक्स कर लिया। मेरा अस्तर बिल्कुल ही बराबर आया है, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं पड़ा है। अगर आपका अस्तर थोड़ा बहुत बड़ा पड़ रहा है तो आप अंदर की साइड 1-2 चुन्नी डाल सकते हो। अगर आपका अस्तर का घेर यहाँ पे फिर बड़ा हो गया तो चुन्नी डाल सकते हो, छोटा हो जाता है तो आपको थोड़ी थोड़ी कटाई करके उसको बड़ा कर लेना है। अब करेंगे हम बेल्ट तैयार। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे जितनी चौड़ी आपको ये बॉर्डर दिखाना है उतना मैंने रख लिया है, और यहाँ पे जो भी हमारी बेल्ट थी उसके ऊपर हम रख लेंगे। कि कहाँ पे रखना है? 20 सेंटर पे। देखो, 20 सेंटर पे मैंने प्रेस लगा के इस बेल्ट में एक क्रीज तैयार कर ली है, ताकि हमें यहाँ पे 20 सेंटर मिल जाए। तो 20 सेंटर से एक साइड यहाँ पे मैं ये बॉर्डर अटैच कर लूँगी इस बेल्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर की साइड लगाएंगे हम लेस। लेस अभी हम एक ही लगाने वाले हैं, दूसरी लेस लगाएंगे। इस बेल्ट को हम लहंगे में अटैच कर लेंगे उसके बाद। और ये देखो, ऊपर वाली मैं लेस कहाँ से लगा रही हूँ? जो मैंने क्रीज तैयार की है ना, उस पे ही होके लगानी है, मतलब दूसरी साइड बॉर्डर नहीं जाना चाहिए। तो लेस कंप्लीट हो गई है मेरी, और यहाँ साइड से हम बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। जितनी आपको चाहिए, जितना आपका घेर आ रहा है लहंगे का, उस हिसाब से यहाँ पे आपको बेल्ट को तैयार कर लेना है, और साइड से बेल्ट में फोल्डिंग कर देनी है। दोनों साइड इसी तरीके से हम बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको करेंगे लहंगे में अटैच। देखो, लहंगे को इस तरीके से सीधा रखेंगे, सीधे के नीचे हम बेल्ट को रखेंगे, प्लेन कपड़े पे सिलाई लगाएंगे, तो पलटने के बाद आगे की साइड हमारा बॉर्डर आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आपको लगानी है। लहंगा सीधा लेना है, सीधे के नीचे हमें बेल्ट को रख देना है, और ये देख लेना है एक बार चेक करके कि हम जब पलटेंगे तो कौन सा पार्ट हमारा ऊपर की साइड आएगा। तो आधा इंची की दूरी से यहाँ पे बेल्ट को अटैच कर देना है। बेल्ट को अटैच किस तरीके से करना है? जिस तरीके से हम नॉर्मल पेटीकोट में बेल्ट लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमें बेल्ट को कंप्लीट कर लेना है, आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा के। और ये सिलाई आपको पक्के ही लगानी है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो पूरी बेल्ट मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हम इस लेस को इस तरीके से, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है बॉर्डर से बाहर, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बॉर्डर से, जो हमने अभी जो लेस लगाई है उससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बेल्ट का, उसको अंदर की साइड पलट देंगे, और जो हमने पहले बेल्ट अटैच करने की सिलाई लगाई थी उस कपड़े को हम बेल्ट के अंदर ही रखेंगे, ताकि फिनिशिंग दोनों साइड से दिखनी चाहिए। जो हमारी पहली स्टिच वाली जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरीके से बेल्ट के अंदर ले लेना है, और बेल्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पलट के अंदर कर देना है, और यहाँ पे एक पक्की सिलाई लगा के बेल्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो मेरी यहाँ पे बेल्ट हो गई है कंप्लीट। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम दूसरी वाली लेस। आप चाहो तो जो नीचे बॉर्डर में लगाई है वो भी लगा सकते हो, या फिर आप एक जैसी रख सकते हो। तो मैं बेल्ट पे दोनों लेसों को एक जैसी ही रख रही हूँ, और यहाँ पे इसी तरीके से हमें ये अटैच कर लेनी है लेस। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे, और जो भी हमारी एक्स्ट्रा लेस आएगी उसको हम इस तरीके से पलट के सिलाई लगा देंगे, और ये सिलाई अभी आपको यहाँ पे पक्की ही लगानी है।
अब एक सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो सेम इसी तरीके से हम बेल्ट पे यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा के बेल्ट को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको यहाँ पे इस तरीके से अंदर कर लेना है। अब यहाँ पर लेस पे हमें नीचे की साइड भी एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारी जो लेस है वो अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाए, क्योंकि जो लेस है थोड़ी सी चौड़ी है, मतलब 1.25 इंची की है। वो ज़्यादा पतली आती है, वो एक सिलाई से अटैच हो जाती है, लेकिन इस तरीके से चौड़ी लेस आती है तो ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पर लहंगा हो गया है कंप्लीट और पहनने के बाद इसका ये लुक यहाँ पर रहने वाला है। सिंगल घेर के में भी यहाँ पे काफ़ी घेर आने वाला है। तो हमारी साड़ी का रियूज आपको कैसा लगा, एक लाइक करना और हाँ कमेंट करके बताना साड़ी का रिव्यूज आपको कैसा लगा, ये लहंगा बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।